ये हमें विश्वास है, हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्यों? हम असुरक्षित नहीं हैं। समुझ जाए शरण से डरत ना काल डर। जो समझ करके शरणागत हो गए वो काल से भी भयभीत नहीं होते। और तो और जाने दो, क्या बिगाड़ देगा। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते। बहुत मन को सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती, इसको रोकने के लिए प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य दो जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए। मन को यदि वश में करना है, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना। हमको ऐसे विचार करना है। हाँ, अब हम जैसे जा रहे हैं, कोई गल छोड़ दिया, लेकिन कोई किसी को सता रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम बीच में कूद पड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए सत्य बोले, परिमित बोले, थोड़ा बोले, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी, और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चल चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। इस समय तो चमकना चाहिए। 18, 20, 22, 23, ये नहीं ना उसका खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि वृद्ध हो। अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले। कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम माया में अंधकार। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूमे। अरे थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। असफलता को रौंदते जाओ,
एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं, आप लोग सावधान होइए, बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल है। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो, यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। क्या जानोगे संसार के दाग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा। भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतः खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हैं, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। जीवों पर दया करो, ये मुर्गा गाय भैंस बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से बेविचार करना छोड़ो। जैसे हम बिठूर में गंगा के किनारे थे, तो एक दिन एक शराबी हमें मिले, शराब पिए हुए थे और गए इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे। ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे, तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं तो निर्भय के नजदीक। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शरीर शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम,
शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। कि हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष, किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50 वर्ष का वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़ें, यद्यपि है बड़ा कठिन। जैसे आपकी स्थिति है, आपने अपने आप को खोखला कर दिया। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना। नहीं, आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट कर, अब आपको बलवान हो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांत नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। परमार्थ सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है, पर बंधे कीर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। उस समय आपके अंदर विकार आ रहा है, उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, और जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकी पर नहीं। अगर नजदीकी पन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर
दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली हो जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। जहां किसी की बड़ाई सुनी, शुरू कमी देखी, दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा, जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कहते सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम करते, व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो रही तो मकान क्या है। हम कई बार चीख के बात कर रहे हैं कि जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, जो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना, इसकी चाट लग गई व्यभिचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है।
ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी। इसका पहचान होती है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है। एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा। एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। दंड बेया फिर इसमें उतर गया। नहीं, ढिलाई दी तो मारे जाओगे पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे, माया गिरा देगी। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुण जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुण जी पैदा। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? और तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य हो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तो इसलिए नाम जप करो। हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़े जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत हो। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है।